नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। पाली जिले के मारवाड़ उपखंड के राजस्व गांव सबराड़ में भूखंड मामले को लेकर सरपंच पति ने की प्रेस वार्ता। पूर्व सरपंच कैलाश सांवलोत ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा मुझे बदनाम करने के लिए एवं मानसिक रूप से परेशान करने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं, जो जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सत्य की जीत होगी। चुनावी माहौल होते ही विपक्ष के लोग हो जाते हैं हावी, ऐसा पूर्व सरपंच का कहना है। लगातार पूर्व सरपंच कैलाश सांवलोत को दी जा रही हैं धमकियां। पूर्व सरपंच सांवलोत ने अपनी निजी कृषि भूमि पर अड़चने डालने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की पुलिस से की मांग। कहा कि कानून पर भरोसा है, सत्य की जीत होगी, मुझे न्याय मिलेगा। अगर मैं गलत हूं तो मुझे जो भी दंड देना है वह मैं स्वीकार करता हूं। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन के सबराड़ ग्राम के सरपंच पति कैलाश सांवलोत द्वारा निजी कृषि भूमि पर विवाद मामले में आज प्रेस वार्ता के दौरान सांवलोत ने मीडिया को बताया कि यह मेरा निजी खरीद सुधा भूमि एवं कब्जा सुधा कृषि भूमि है, जिसे मैंने 6 साल पहले खरीदा था। उक्त भूमि खरीदने के बाद बंटवारे के लिए आपसी सहमति से तहसीलदार की उपस्थिति में एवं राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में डिग्री जारी की गई थी। मारवाड़ जंक्शन तहसीलदार द्वारा उक्त भूमि का सीमांकन कर कब्जा दर्शाया गया। उक्त भूमि मेरी पत्नी सरपंच ममता सांवलोत के नाम की कृषि भूमि है। उक्त भूमि में विपक्ष के लोगों ने कई बार मेरे खातेदारी और कब्जा सुधा जमीन में प्रवेश किया और निर्माण कार्य करवाने की कोशिश की और उनके द्वारा मुझ पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। बीते 7 मार्च को 4 लोगों द्वारा एक राय होकर मेरे कब्जा शुदा कृषि भूमि में प्रवेश किया और मेरी तारबंदी को नुकसान पहुंचाया। सरपंच पति कैलाश सांवलोत एवं सरपंच ममता सांवलोत ने बताया कि इन लोगों द्वारा बार बार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। सरपंच पति ने बताया कि मैं लगातार 20 वर्षों से इस गांव का सरपंच हूं और इन लोगों द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है और मुझे मेरी संपत्ति से बेदखल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। निराधार है, क्या बात करा इसके बारे में आपका? सर नमस्कार। पहले तो मैं पूर्व सरपंच कैलाश सांवलोत, पूर्व सरपंच सबराड़, अभी मेरी पत्नी ममता देवी सरपंच है, जो गत 20 वर्षों से मैं यहाँ से सरपंच हूँ। सर मामला है बिल्कुल निराधार। मेरी खुद की कब्जा शुदा खरीद शुदा ज़मीन है, उसके डॉक्यूमेंट मेरे पास उपलब्ध है। सबसे पहले एसडीएम कार्यालय द्वारा प्राथमिक डिग्री जारी की गई। जारी करने के बाद तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा इसकी पालना की गई। मौके पे पटवारी जी, आरई साहब और तहसीलदार जी ने मौके पे आके मेरे को कब्जा दिखाया, कब्जा बताया। इस मेरे पे सभी एक जाति के लोग हैं, करीब 60 जने इसमें खातेदार है। मेरी तो 2 बीघा ज़मीन है मात्र, और मैंने किसी सीरवी से ज़मीन ली नहीं। मैंने ज़मीन खरीदी है कंचन देवी चैनाराम जाट से, जो मांडा के निवासी है। मैंने 7 साल 8 साल तक मामला में विचाराधीन था मेरे उपखंड कार्यालय मारवाड़ जंक्शन में। वहाँ से प्राथमिक डिग्री जारी हुई और उस प्राथमिक डिग्री के अनुसार मैंने मेरे तारबंदी की हुई है। मेरे मौके पे कब्जा है, ट्यूबवेल है, और अब ये सब लोग ये चाहते हैं कि आप अपनी ज़मीन बेच के हमें दो। मैं नहीं चाहता साहब, मैं ये मेरी ज़मीन बेचना चाहता हूँ। मेरे द्वारा माननीय न्यायालय में एक रिट लगाई गई है कि ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरे द्वारा स्टे लिया गया, इसकी कॉपी मेरे पास ये उपलब्ध है। मैंने राजस्थान संपर्क में इसकी शिकायत की तो उनके हल्का पटवारी जी द्वारा इनको मौके पर आकर पाबंद किया गया। पहले निर्माण इन्होंने किया, मेरी ज़मीन को खुरद करने के प्रयास किया, तो मैंने सोजत रोड थाने में मामला दर्ज कर ये सोजत रोड थाने में मैंने रिपोर्ट दी थी, जो 19/7/2022 को ममता देवी की ओर से दी गई। उसके बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई करके इनके काम को रोकाया गया। मौके पे इनको और मेरे को दोनों को यथास्थिति रखने के आदेश दिए गए थे। अब रही बात, मेरे को ये राजस्थान संपर्क में शिकायत कराने के बाद तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा कार्रवाई करके इनको पाबंद किया गया। वो सभी कागज़ मेरे पास है। स्टे भी ममता देवी द्वारा लिया गया है, जिसकी प्रमाणित प्रति मेरे पास है। RAA में मामला चल रहा है। मैं मेरी जगह बैठा हूँ, ये इनकी जगह बैठे हैं। मौके पर उस दिन ये जो गाली गलौज की बात कर रहे हैं, मेरा वीडियो आप देख लो। मैंने एक शब्द भी कोई असभ्य नहीं बोला। वो भी मेरी बहन है, मेरी माँ है। आज दिन तक मेरे खिलाफ कोई 107 की भी कार्रवाई नहीं हो रखी है। इसके लिए मेरा पूरा गाँव गवाह है। अगर मैंने कोई भूल चूक, अगर कोई गलती की है तो जांच में साबित हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर मैंने गलत कोई कार्य कर्तव्य किया है तो मैं खुद सक्षम, श्रीमान चाहते हैं तो मैं खुद एसपी साहब के सामने पेश होकर ये बात कहने के लिए तैयार हूँ कि मैं ये एफिडेविट दे रहा हूँ। मैं ये गांव छोड़ने के लिए, मेरी ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर मैंने मेरी बहन को या मेरी माँ को एक शब्द भी कहा है, इन्होंने मेरे ऊपर बिल्कुल निरंतर आरोप लगाकर, जो मेरे खिलाफ 5-7 लोगों की ये संख्या है, लगातार मेरे पीछे पड़े हुए, आदतन उनको लोगों को ये भड़का कर ये इस प्रकार का माहौल कर रहे हैं। हालांकि वो मेरे भाई है, मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलता, लेकिन इस प्रकार का ये माहौल खराब करके सरपंच की छवि खराब करना चाहते हैं। लगातार मैंने 5 चुनाव जीता है जनता के आशीर्वाद से।
मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, माननीय न्यायालय फैसला करेगा। माननीय जो पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने जो पेश होकर इन्होंने बात बताई कि मेरे साथ अन्याय हुआ, तो मेरा पुलिस पर मुझे पूरा भरोसा है कि आप जांच कीजिए। अगर एक शब्द भी मैंने कोई गलत किया है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पहली बात तो मैंने की नहीं है, और किया है तो जांच में सब साबित हो जाएगा कौन झूठा है कौन सत्य है। अगर मैंने ज़मीन कब्जा किया तो फिर मैंने रजिस्ट्री करा के ज़मीन ली है, और 7 साल से मामला चल रहा है। फिर कोर्ट ने, न्यायालय ने फैसला किया, उसके बाद क्या दिक्कत है? अगर आप इसके बारे में पूछना सकते तहसीलदार जी से पूछिए, वो मौके पे आए थे, 2 घंटे यहाँ रहे, तहसीलदार जी रहे, पटवारी जी रहे, आरए साहब रहे, सब ने मौका देख के नाम चौक करने के बाद मैंने यहाँ तारबंदी की है। मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया। तारबंदी मेरे पहले से हो रखी थी, और अब ये लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ से ज़मीन बेच के चले जाओ, तो ये संभव नहीं है। मैं भी मेरा परिवार लेके बैठा हूँ, और मेरा साइड में भी ये इसकी जांच कीजिए। मैं एक जाति का अलग मालवी लोहार हूँ, और ये चाहते हैं लोग कि ये ज़मीन बेचकर हमें दें। मुझे पिछली बार 1 महीने पहले मेरे को 30 लाख रुपए की डिमांड की गई कि आप 30 लाख ले लो और ये ज़मीन दे दो। मैं ये ज़मीन बेचना नहीं चाहता। मुझे न्यायालय पे और पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा, निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। मैं कैलाश सावलोत, पूर्व सरपंच सवराट। 3 दिन पूर्व मेरे खिलाफ एक महिला ने झूठा षड्यंत्रपूर्ण कुछ लोगों से कहने से ज़मीन विवाद चल रहा है, और उन्होंने लज्जा बंका मेरे खिलाफ मुकदमा जो दर्ज कराया है, उसको लेकर मैं आज मेरे संपूर्ण कागज़ लेकर मैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने पेश हो रहा हूँ। मेरे कागज़ है, ज़मीन के मेरे संपूर्ण कागज़ मेरे पास है। तहसीलदार जी ने मेरे जहाँ कब्जा बताया वही जगह मैं बैठा हूँ, और पुलिस पर मुझे पूरा भरोसा है। मैंने एसपी साहब से निवेदन किया है कि मुझे न्याय दिलाया जाए। साहब, अगर मैं झूठा हूँ तो मेरे खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, अगर मैं झूठा नहीं हूँ तो मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। यही अपेक्षा, यही उम्मीद लेकर मैं श्रीमान के समक्ष पेश हो रहा हूँ। से हूँ, मेरे गांव में अमृति देवी ढगलाराम, इंदिरा देवी चैनाराम और मेरे बीच में ज़मीन का लेकर विवाद चल रहा है काफ़ी वर्षों से। गत 6 वर्षों पहले मैंने एक ज़मीन खरीदी थी, उसका मैंने मामला उपखंड अधिकारी कार्यालय में, न्यायालय में मेरा विचाराधीन था बंटवारा को लेकर। उसकी प्राथमिक डिग्री जारी हो चुकी है। मौके पर तहसीलदार जी आए, मुझे नाप चौक करके मेरी ज़मीन चिन्हित कर दी। उसी जगह मैं बैठा हूँ, पटवारी जी थे, आरई साहब थे। उस जगह मेरी तारबंदी हो रखी है, ट्यूबवेल खुदी हुई है, कमरा बना हुआ है। उस ज़मीन में 3-4 दिन पहले ढगलाराम और उनकी पत्नी अमृति देवी आए और मेरे साथ गाली गलौज करने लगे। उन्होंने कहा मामला अभी चल रहा है तो आप यहाँ क्या कर रहे हो। उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया। इसकी रिपोर्ट मैंने 2-3 दिन से मैं थाने के चक्कर काट रहा हूँ, उन्होंने मेरी रिपोर्ट दर्ज की नहीं। सामने वाली पार्टी ने बेवजह मेरे ऊपर लज्जा भंग का मुकदमा दर्ज कर एसपी साहब के सामने पेश हुए, और उन्होंने मेरे खिलाफ लज्जा भंग का मुकदमा दर्ज कर लिया। अब मैं गत 20 वर्षों से वहाँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।